नमस्कार आप सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप एकदम खुश होंगे, मजे में होंगे और अपनी सेहत का पूरा पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ पितृदोष के बारे में, और अगर पितृदोष है तो घर पे ही आप कैसे उपाय कर सकते हैं। हालांकि मुझे जब कंसल्टेशन आती है तो मेजॉरिटी लोगों को पितृदोष होता है। और सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर आपको नहीं पता तो कैसे पता चले कि आपको पितृदोष है और कैसे उसकी रेमेडीज करें। देखिए मैं आपको बताती हूँ 90% लोगों को ये प्रॉब्लम्स आती है। ये क्यों प्रॉब्लम आती है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे पूर्वज होते हैं, कई बार उनसे कोई गलतियां हो जाती है, ठीक है। तो वो बोलते हैं ना कि कई बार जो माता पिता करते हैं उसकी सजा बच्चों को मिलती है। ये भी एक कारण होता है। दूसरा कारण ये भी होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे पूर्वज थे या उनके भी पूर्वज थे, आपस में उनके जैसे अभी जैसे पिता है और बच्चे हैं तो उनमें नहीं बनती है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे अपने पिता को अपशब्द बोल देते हैं, दिल दुखाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में अगर किसी ने, आपके पूर्वज ने उनके भी पूर्वज का दिल दुखाया होगा या उनको कोई अपशब्द बोले होंगे या उनको तकलीफ दी होगी, तो उनकी भी कई बार जो तकलीफ होती है, जो दुख होता है, वो भी आके कई बार परिवार को लगता है और वो कैरी फॉरवर्ड होता चला जाता है। इस वजह से मतलब कारण तो काफी सारे होते हैं, पर ये भी देखा गया कि ये मेजर कारण होते हैं जिसकी वजह से पितृदोष लगता है। अब सपोज आपके फैमिली में बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं, ठीक है, बिल्कुल भी मतलब बनती ही नहीं है, कोई रीजंस नहीं होते और झगड़े हो जाते। पति पत्नी में झगड़े तो अक्सर होते हैं, लेकिन कई बार कोई रीजन नहीं होता, उसके बावजूद भी झगड़े बहुत ज्यादा होने लग जाते हैं और वो एक्सट्रीम तक चले जाते हैं। भाई भाई में आपस में नहीं बनती है, या फिर संतान आपको नहीं हो रही है, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, मिस कैरेजेस होते चले जा रहे हैं, बच्चों से रिलेटेड बहुत ज्यादा समस्या आती चली जा रही है। घर में जब आप बैठते तो ऐसा लगता है बहुत ज्यादा अशांति है। शादी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि शादी नहीं हो रही, चाहे वो घर का लड़का हो या लड़की हो, विघ्न आ रहे हैं। लास्ट मिनट पे कुछ ना कुछ ऐसी रुकावट आ जाती है। आपको जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, लास्ट मिनट पे कोई भी जो काम है आपका वो रुक जाता है, मतलब सब कुछ हो गया और एंड में आके आप अटक गए। कोई भी अगर ऐसी समस्या है तो इसमें भी आपको समझ लेना चाहिए कि वो आपको पितृदोष है। और ऐसे में मैं आपको बहुत इजी रेमेडी बताने वाली हूँ, जो कि इनफैक्ट आपको अगर पितृदोष नहीं भी है तो भी आपको ये करना चाहिए, क्योंकि उसका हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही आपको मिलेगा। ये सात्विक उपाय होते हैं और ये जब आप उपाय करेंगे तो ऑफकोर्स उसका पॉजिटिव रिजल्ट आना ही आना है, ठीक है। तो अब आपको इस उपाय की शुरुआत कब करनी है? सबसे पहले तो यह है कि आप इसको या तो इसकी शुरुआत अमावस वाले दिन से करेंगे, या तो आप कोई भी शनिवार वाले दिन से इस उपाय की शुरुआत करेंगे। आपको क्या करना है, 1 से 1.5 किलो या आप 2 किलो तक गेहूं का आटा ले लीजिए। अंदाजा कितना भी आप ले सकते हैं, जैसे आपको समझ में आए। अब आपको क्या करना है, शुद्ध आपको घी लेना है, गाय का घी आपको लेना है, और उसमें हल्का सा इस आटे को आपको भून लेना है, ठीक है। हल्का हल्का भून लीजिए, ज्यादा नहीं। घी आप कितना भी ले सकते हैं, अगर शुद्ध गाय का नहीं है तो कोई भी घी जो आपके पास घर में अवेलेबल होगा, बस हल्का सा उसको आटे को भून लेना, ताकि क्योंकि उसको लॉन्ग रन तक आपको चलाना है, वो खराब ना हो। अब आपको क्या करना है, आपने ये भून लिया, और भुना हुआ आटा ही लेना, कच्चा आटा इसमें नहीं लेना है। आपने ये भून लिया, अब जब वो ठंडा हो जाए तब आप उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा चावल का आटा मिला लेंगे अंदाज से। चावल का आटा आप कितना भी ले सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं कि सपोज चावल का आटा नहीं तो घर में जो भी आपके पास चावल अवेलेबल होंगे उसको भी दरदरा कूट के भी आप उसमें मिक्स कर सकते हैं। जरूरी कि पूरा पाउडर करें, तो जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे वो आप कर सकते हैं। अब आपको इसके अंदर तिल मिलाने हैं, थोड़े से तिल अंदाज से। अब जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप काले तिल भी ले सकते हैं, सफेद तिल भी ले सकते हैं, या दोनों भी आप ले सकते हैं। फिर आपको लेनी है शक्कर, ठीक है, जिसको कि चीनी बोलते हैं, वो भी आप अंदाज से ले लीजिए और वो भी आप उसमें डाल दीजिए। ये सारी चीजें आपको मिक्स कर लेनी है। अब मिक्स करके आपको क्या करना है, एक बॉटल आप बना लीजिए जिसमें कि आप इसको भर के रख देंगे। अब रखने के बाद आपको क्या करना है, इस आटे को आगे रखना है। आप चाहिए तो अपने पूजा स्थान पे रख सकते हैं, नहीं तो सबसे जो बेस्ट डायरेक्शन होगा वो होगा साउथ वेस्ट का कोना, जहाँ पे दक्षिण पश्चिम का कोना मिलता है ना,
वहां पे आप इसको रख सकते हैं, चाहे फिर वो पूरे घर का साउथ वेस्ट हो या आपके कमरे का साउथ वेस्ट हो, जहां पे भी आपको कंफर्टेबल लगता है इस जो आपने डब्बे को तैयार किया आप वहां पे रख देंगे। इसकी शुरुआत आप अमावस वाले दिन से ही कीजिएगा, जो मैं आपको बता रही हूँ। सामान भले आप पहले से ला के रख सकते हैं, मिस आपने कर लिया तो कोई बात नहीं, आप शनिवार से शुरुआत कीजिएगा तो घबराने वाली बात नहीं, कभी भी आप इसको कर सकते हैं। इस उपाय को आप रिपीट भी कर सकते हैं। अच्छा, जब साउथ वेस्ट पे आपने रख दिया तो आपको क्या करना है, वहां पे बैठ जाना है। पहले दिन ही आपको ये उपाय करना है। आपको वहां पे अपने जितने भी पितृ हैं उनको आपको याद करना है। अब जरूरी नहीं कि आप सबको जानते हैं, आपके बहुत पूर्वज होंगे पहले के जिनको आप नहीं जानते, लेकिन आपको क्या करना है, वहां पे बैठना है। आपको ये बोलना है कि जो भी मेरे पूर्वज हैं, जो भी पितृ हैं मेरे फैमिली के, मैं उनसे अपनी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से माफी मांगता हूं या माफी मांगती हूँ। जाने अनजाने में जो भी हमसे गलतियां हुई है हमें माफ करना और हम पे आशीर्वाद अपना बनाए रखना। तो जो भी हमारे कार्य है वो अब अच्छे तरीके से होने लग जाए। तो इस तरीके से आपको मन में प्रार्थना उनको करनी है, ठीक है। पूजा पाठ नहीं करना, केवल आपको मन से कनेक्ट करना है। आप अपनी तरफ से भी माफी मांगेंगे, अपने परिवार की तरफ से भी माफी मांगेंगे, और आपको ये बोलना है कि जाने अनजाने में जो भी किसी से भी गलती हुई है तो आप हमें माफ कीजिएगा और बस अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखिएगा। हमारे सारे कार्य अब होने लग जाएं, ये आप पे ही हमने पूरी तरह से छोड़ दिया है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके कार्य धीरे धीरे होने लग जाएंगे। बस दिल से आपको माफी मांगनी है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, उसी दिन से या नेक्स्ट दिन से, क्योंकि ये पहले दिन आपने ये सब कर लिया, इकट्ठा कर लिया, आपने कर लिया, वैसे इसी दिन से आप कोशिश करेगा कि आपको ये पूरा उपाय कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना होगा इसको, जो आपने ये मिक्सचर बनाया इसमें से आपको थोड़ा लेना है और कहीं पे भी आपको डाल के आना है जहां पे आपको चींटियां दिखाई दे, चाहे फिर वो लाल चींटी हो, काली चींटी हो, कैसी भी चींटी हो, बस आपको इसको डाल के आना जहां पे भी आपको चींटियां नजर आती हैं। आप इसको पहले दिन से भी कर सकते हैं या आप इसको दूसरे दिन से भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको फॉरगिवनेस का बोला, जो माफी मांगने का बोला और जो आटा तैयार करने को बोला, वो आपको अमावस या शनिवार वाले दिन ही करना है, ठीक है। अब जब भी आप इसकी शुरुआत करेंगे, सपोज आप जब चींटियों को डालने के लिए जाएंगे, तो कोशिश करें कि घर का कोई भी एक मेंबर इसको फॉलो करे, ठीक है। अगर आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप बीच बीच में किसी और मेंबर को भी बोल सकते हैं। अगर ऐसी कभी इमरजेंसी आ जाती है या पीरियड्स आ जाते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, तो आप किसी और मेंबर को बोल सकते हैं। सपोज आप अकेले ही करने वाले हैं और कोई भी नहीं है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, तो कोई बात नहीं, आप गैप ले लीजिएगा, लेकिन कोशिश करें कि गैप ना ले, क्योंकि एनर्जी अगर कांस्टेंट रहेगी तो वो अच्छे से काम करेगी। अच्छा, इसको आपको करना होगा 42 डेज तक। 42 डेज तक कंटिन्यू आपको ऐसा करना है, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो मिनिमम 21 डेज तक तो जरूर से आप कीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगी कि 42 डेज तक करेंगे तो वो अच्छे से काम करेगा। और माफी आप इस बीच में कभी कभी भी मांग सकते हैं, लेकिन पहले दिन तो आपको कंपलसरी मांगना है। लेकिन जब जब आपको मन से ऐसे भाव आए ना, तो वापस आप उस जो मिक्सचर आपने तैयार किया वहां पे आप बैठ जाइएगा और उसके बाद आप दोबारा से ये माफी का प्रोसीजर आप कर सकते हैं। घर के दूसरे मेंबर भी बैठ के ये चीज कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा आप ये माफी मांगने का ये चीज करोगे और जैसे जैसे आप ये चींटियों को खिलाते चले जाओगे, आप खुद देखोगे कि आपके काम जो अब तक रुके हुए थे वो अब अचानक से होने लग गए। घर में सुख शांति आ गई है। आप खुद मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई। मुझे काफी सारे ऐसे कंसल्टेशन के वक्त मुझे ये ऐसी बातें सामने आती है कि वो बोलते कि हमने सारी पूजा पाठ उसकी करा ली, कि हमको किसी ने बोला था कि पितृदोष, हमने ये पूजा करा ली, वो पूजा करा ली, उसके बावजूद भी हमारे काम नहीं हुए। देखिए, सीधी सी बात है कि ये आपके फैमिली का मैटर है, और जब तक आप ये माफी मांगने का काम नहीं करेंगे या आप ये इस तरह से आप पशुओं को या पक्षियों को नहीं खिलाते, आपके कार्य नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको केवल चींटियों को खिलाना है। एडिशनल मैं आपको बता के रखती हूँ, वो आप करना चाहे तो आप कर सकते हैं। जैसे कभी कभी आपने कोई भी अनाज हो गए या चावल हो गए, आप कौवों को खिला दें, पक्षियों को खिला दें, या डॉग्स हो गए, कभी आप उनको फीड कर लीजिए। कभी आपको गरीब दिख जाते हैं, कभी आप नहीं समझ में आए तो बिस्किट के पैकेट हमेशा अपने पर्स में रखिए, जाते आते जाते कभी उनको देख लें। या देखिए, छोटी छोटी पानी की बॉटल्स आती है, वो आप उनको दे सकते हैं। तो मेन जो आपको करना है यहाँ पे चींटियों का करना है, जो बाकी चीजें वो एडिशनल आप बीच बीच में कभी भी कर सकते हैं। ये लाइफ टाइम भी अगर आप करते रहें तो हमेशा इसका पॉजिटिव रिजल्ट ही आपको मिलेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा कार्य है। आप फीड कर रहे हैं और आप माफी भी मांग रहे हैं अपने पितरों से, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है।
है ना। तो ये उपाय आप जरूर से कीजिएगा, देखिए कैसे आपके काम होने लग जाएंगे। कि आपके जो पितृ होते हैं उनकी जो तस्वीर होती है, कभी भी आपको पूजा स्थान पे उनको नहीं रखना चाहिए, ठीक है। उनका एक ही स्थान होता है, वो होता है हॉल का, आपके लिविंग रूम का साउथ वेस्ट। आपको बेडरूम में भी कभी नहीं लगाना, रसोई घर में भी कभी फोटोग्राफ को नहीं लगाना। जो आपका लिविंग रूम का जो साउथ वेस्ट है, वहां पे इनकी साउथ की वॉल पे आपको तस्वीर लगानी होती है। अगर साउथ वेस्ट पे आप नहीं लगा सकते तो आपको प्रॉपर साउथ की वॉल पे लगाना है। सपोज ये दो डायरेक्शन भी आपके पास नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन होगा वेस्ट की वॉल, वो लास्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो फर्स्ट आपको साउथ वेस्ट, सेकंड साउथ और थर्ड वेस्ट की वॉल पे आपको पितरों की फोटो लगानी है। दूसरी बात, बहुत लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं क्या रोज उनकी पूजा करनी चाहिए? नहीं, रोज आपको उनकी पूजा नहीं करनी है। आपको केवल उनको चंदन की जो माला होती है ना, वो आपको चढ़ा के रखनी है। आप उनके आगे प्रार्थना कर सकते हैं, आप उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, आप उनसे माफी मांग सकते हैं, वो तो आप रोज ही कर सकते हैं, लेकिन अगरबत्ती दिया बत्ती नहीं करना। और हाँ, जब भी श्राद्धों के दिन आते हैं, जब श्राद्धों के दिन आते हैं तब आपको क्या करना, उनके आगे रोज खड़े होकर प्रार्थना दिल से करनी है और आपको माफी मांगनी है। और उसमें एक पर्टिकुलर उपाय होता है जो मैंने बताया हुआ है कि मटके के आगे आपको दिया जलाना होता है। वो आप जाके यूट्यूब पे एक बार जाके सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। श्राद्ध करके आप सर्च कीजिएगा श्राद्ध, और उसमें आप आगे मेरा चैनल का नाम लिख सकते हैं तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो वो श्राद्धों के दिनों में ही करना होता है। वैसे मैं इस साल भी वो दोबारा से रिपीट कर लूंगी, वीडियो में दोबारा से बना लूंगी, तो वो आपको अभी नहीं करना। एट प्रेजेंट मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी आपको क्या करनी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ये सारी प्रॉब्लम्स है और आपके वीडियो ये शेयर करने से बहुत लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। भले लोग दिखाते नहीं हैं, हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स हैं वो आपके सामने हंस रहे होंगे, लेकिन अंदर में वो क्या उनकी प्रॉब्लम्स आपको नहीं पता। तो आपके ये वीडियो शेयर करने से देखिए उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में आप शेयर कीजिएगा, चाहे फिर वो फेसबुक पे हो चाहे फिर वो व्हाट्सएप पे हो, ठीक है। तो तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। और हाँ, आप यूट्यूब पे भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे मेरे 3 चैनल है, इंदू जी के रेमेडीज, इंदू आहूजा और वर्ल्ड ऑफ बिट्टू। तो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे भी वीडियोज़ अपलोड होते हैं। तो चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।